तो अभी हम जा रहे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो तबरकात हैं, वो एक और जगह है साथ में। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब, आपकी खिदमत में आपका मेज़बान ज़ीशान जामी हाज़िर है। दोस्तों, आज 9 मार्च 2024 है, तो हफ्ते का दिन है। आज हमारी यूनिवर्सिटी की भी छुट्टी थी, तो आज ये प्लान किया है कि हम टांग जा रहे हैं। टांग में हमारा दोस्त हैदर अली ख़ान कटीखेल, वो बेसिकली टांग के हैं, तो वहाँ नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक तो दो प्लान है हमारे, वहाँ पर उनकी जो पुराना किला है उसका विज़िट करेंगे, उसके साथ साथ उनके पास हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तबरुकात मौजूद हैं, उनकी भी ज़ियारत करेंगे। तो मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, हैदर को पिक करूँगा और मेरे साथ उमर हबीब साहब जो मेरे कोलीग हैं उमर यूनिवर्सिटी में, तो वो भी हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं पहुंच गया हूं हैदर अली ख़ान कटीखेल के घर। यहाँ उमर हबीब साहब भी पहुंच गए हैं। बस ये बाइक पे आए हैं, बाइक को हैदर के घर ठहराते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी ये डॉक्टर काकड़ पूरे गाड़ी पे रवाना होते हैं, फिर साथ साथ आपको अपडेट देते हैं। अज़ीज़ व अक़ारिब, अभी हम रवाना हो चुके हैं। बाईपास हमारा बन रहा है और इस पर ज़रा रश है इस वजह से कि क्योंकि रोड बन रहा है। आमीन आमीन। तो इंशाल्लाह उमर साहब कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी तक तो सुपर एक्साइटेड फील कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। नवाब हैदर ख़ान कटीखेल, आप सुनाएं, आप कि हम तो मशहूर हैं कि आप हमें ऐसी बेहतरीन जगह पे ले जा रहे हैं। नाज़रीन, हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है वो ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जो हम तबरकात देखेंगे, तो ये इंशाल्लाह ये कोई आम बात नहीं है। चले मैं ड्राइव करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रा रश बना हुआ है, फिर आपको साथ साथ अपडेट। अज़ीज़ व अक़ारिब, बस अभी ये बाईपास पर जैसे ही हम चढ़े हैं तो आपको पता है टांक में और ये कराची में पानी कुछ सही नहीं है, तो उमर हबीब साहब को हमने भेजा है, पानी हम बस खरीद रहे हैं और इंशाल्लाह उसके बाद रवाना। अज़ीज़ व अक़ारिब, बस हताला मोड़ से गुजरे हैं अभी, तो ये अब टांग की तरफ रवाना है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व अक़ारिब, मेरे दोस्तों, ये अभी हम खैर से टांग शहर में इंटर हो चुके हैं। जी अज़ीज़ व अक़ारिब, अभी हम टांग शहर इंटर हो चुके हैं। जैसे हम इंटर हुए हैं तो हमारे साथ नवाब साहब हैदर अली ख़ान ने बताया है कि यहाँ पे साइड पे एक जगह है, आपको दिखाते हैं। मेरे दोस्तों, टांग शहर में यूँ ही हम इंटर हुए हैं अभी, तो हमें हैदर ने बताया कि यहाँ पे एक ये ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, तो ये नवाबों की जगह है, नवाब ऑफ टांग की। तो इसकी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है, वो हम हैदर अली से पता करेंगे। हैदर, ये बताएं कि इस जगह का क्या मकसद है, ये ज़रा हिस्ट्री इसके बारे में बताएं। ये एक ज़माने में जहाज़ ग्राउंड हुआ करता था और जनरल अयूब खान जो फील्ड मार्शल भी रह चुके हैं, वो नवाब ऑफ टांग को मिलने जब आए थे, तो ये उस वक्त ये बिल्कुल मतलब फंक्शनल था, तो उनका जहाज़ यहीं उतरा था। ये 1965 की बात है, मतलब तब यहाँ पे जहाज़ ने लैंड किया था, और अब भी ये नवाबों के पास जगह है। हाँ, ये है, लेकिन बस अभी फंक्शनल नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई जहाज़ वगैरह। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे जब 1965 में जनरल अयूब आए थे नवाब ऑफ टांग को मिलने, तो यहाँ पर उनका जहाज़, उसके जहाज़ ने लैंड किया था। अभी हम मूव करते हैं टांग सिटी की तरफ, अपने मकाम की तरफ। उमर साहब कैसा फील कर रहे हैं? फोर्ट टांग की तरफ फील कर रहा हूँ, और एक मैं कहता हूँ कि एक इस जगह को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही नॉलेज भी मिल रहा है हैदर साहब से, और मज़ीद भी मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व अक़ारिब, ये अब हम टांग बाज़ार से गुज़र रहे हैं और नवाब फोर्ट की जानिब रवाना हुआ है। इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे फिर मिलते हैं। तो अभी हम जैसे ही रवाना थे तो हैदर ख़ान ने बताया कि ये आप कुछ पुरानी वो देख रहे हैं, तो यहाँ से किले का स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ही ना हैदर? ये देखिए, आपको आसार नज़र आने लग जाएंगे। चले चलते हैं आगे। जी अज़ीज़ व अक़ारिब, अभी हम पहुँच गए हैं किले के गेट पे, तो हमने गाड़ी ठहराई है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किले का गेट
माशाल्लाह वैसे ही पुरानी हालत में ठहरा हुआ है। नाजरीन, ये उस किले का गेट है, फोर्ट नवाब फोर्ट, क्या नाम, नवाब फोर्ट टांग का ये गेट है। आपको हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये देखें ये आसार अभी इधर साइड पे। अच्छा, हमें हैदर ने एक और बात बताई कि ये इसके साथ ये जितने भी आप घर देख रहे हैं, ये पहले सारा ये किले की हदूद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने काफ़ी ज़मीन बेच दी तो लोगों ने वहाँ पे घर बना दिया। ये देखें आसार। हैदर खान, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा? बस ये नवाब फोर्ट है जो 1733 में मेरे ख्याल में बना था। अंदर भी आपको लेके चलते अंदर हैं। तो हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये इसका शुरू, ये जो इसका स्टार्ट है ये मतलब है ये बहुत बड़ी 1700 कितना बता रहे थे आप? 33 33। ये इनके ये इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, खबरदार गेट के अंदर आना सख्ती से मना है। अच्छा, ये गेट पे देखें, ये उस दौर का लोहा और ये लकड़ी साल हो गए इसको, मतलब आप देखें ना 1733 से ये वही इसके 24 हो गए। ये पुरानी लकड़ी अभी उसी हालत में ठहरी हुई है, खस्ता हाल है। लेकिन ये आप देखें उमर साहब, वाह वाह, ये आप कुंडा देखें, ये उसी दौर का लोहा। बड़ी तारीखी जगह है और देखने लायक है, देखने लायक है, लोगों को इंटरेस्टिंग। इसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। बस हमारा मकसद यही था कि हम आने वाली जनरेशन को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री देखें बताओ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें वालेकुम सलाम ख़त्म होती जा रही हैं। तो हमने सोचा कि इसको कैमरे की आंख में महफूज किया जाए। चलें अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। अजीज़ वक़ारिब, अभी जैसे हम किले में इंटर हुए हैं तो ये एक पुरानी बिल्डिंग हमारे कैमरा ये देखें, ये एक जगह है जहाँ पे नवाब साहब किचारी लगाते थे। हैदर साहब ज़रा बताइए इसके बारे में। ये उनके पोते भी आ रहे हैं। अच्छा, और ये कचहरी हुआ करती है। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ वक़ारिब, अभी हम पहुंच चुके हैं इधर। हमारे दोस्त हैदर अली के कज़न है वहाब खान, नवाब वहाब खान, उनके पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, मेरे बैक पे आप देख रहे हैं ये एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, एक ऐसी जगह है जहां पर नवाब साहब किचारी लगाया करते थे। उसके बारे में मज़ीद भी हम अंदर जाके हम नवाब साहब से पूछेंगे, साथ साथ हिस्ट्री आपको बताते जाएंगे। तो मैं अंदर जाता हूँ, गाड़ी हमने इधर पार्क की है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको वहाँ भाई ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। ये मेरे ख्याल में जो रिसेंटली इन्होंने बनाई है, आई थिंक हमारे साथ मौजूद हैं उनके नवाब अफ्तांग के पोते नवाबज़ादा वहाब ख़ान। हम इनसे मुख्तसर इस किले की हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे और साथ साथ जैसे भी हम विज़िट करते रहेंगे वहाँ भी आपको बताएंगे इसकी मज़ीद हिस्ट्री। तो नवाब वहाब भाई, आप ये बताएं, मुख्तसर हिस्ट्री बताएं कि ये नवाब अफ्तांग कहाँ से आए और किस सन में ये किला बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ आए, हमें खिदमत का मौका दिया। और देखें, किला नवाब अफ्तांग ये खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर जनूबी अजला में एक बहुत बड़ी अपनी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। और किला नवाब अफ्तांग की एक बहुत ही बड़ी और एक वसी हिस्ट्री और तारीख़ है। लेकिन मैं आपको कुछ जो हमारी हिस्ट्री के जो मेन चीज़ें हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। देखें, किला नवाब अफ्तांग ये एक बहुत बड़ी जदोजहद के बाद तामीर किया गया है। इसके पीछे यहाँ पे नवाब अफ्तांग के ख़ानदान और यहाँ टांग में आबाद जितने भी अक़वाम हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ासकर इस इलाके को बचाने के लिए और इस स्टेट के लिए। तो किला नवाब अफ्तांग जो है, इसकी तकरीबन जो बुनियादी रखी गई थी, ये तकरीबन आज से कोई 300 साल कबल रखी गई थी। और उसके बाद यहाँ पे उस दौर में ब्रिटिश ला थी, अंग्रेज़ दौर हुकूमत था।
तो वो कहीं भी ये नहीं चाहता था कि कोई भी कौम, कोई भी लोग सर उठा के यहाँ पे जिए और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें। तो इस हवाले से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे नवाब कताल खान, उनके बाद सरवर खान, उनके बेटे, उन सब ने एक बड़ी जदोजहद मतलब की। जो पहले नवाब थे वो नवाब कताल खान थे। जी जी, ये 70s की बात है। ये सन 70s की और 1600 की इसके ठीक है, इसके ठीक है, दरमियान की की बात है, बात ठीक मैं है। आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक। तो ये उस दौर से इन्होंने ये जदोजहद की। और नवाब कताल खान के साथ जो हिस्ट्री में है उसके साथ तकरीबन 7 कौमें थी। अच्छा। जो कि मुतफिक हो के इस इलाके में उन्होंने पड़ाव किया और नवाब कताल खान के साथ मुतफिक हो के वो यहाँ पे आए। ठीक। और इस जदोजहद में उन्होंने नवाब कताल खान का साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 कौमें अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर और ज़िला टांग के अंदर मुख्तलिफ जगहों में आबाद है। और उनको नवाब कताल खान ने ही उस दौर में मतलब तकसीम करके एक अपनी अपनी उनको लैंड्स दी और वहाँ पे उनको बिठाया। तो बदकिस्मती ये थी कि 300 साल पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों ने उन तमाम को, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और हमारे ख़ानदान के बड़े थे नवाब कताल खान, एक बड़ी उसकी एक अपनी तारीख़ है, हिस्ट्री है। वो एक जदोजहद के बाद वो भी बदकिस्मती से शहीद हो गए अंग्रेज़ों के हाथों। उसके बाद नवाब सरवर खान थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ी है। तो बदकिस्मती से सरवर खान को भी अंग्रेज़ दौरे हुकूमत के अंदर एक साजिश के तहत उनको भी शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद जो मेरे ग्रैंडफादर थे नवाब अफ्टाक, नवाब कुतुबुद्दीन खान, उन्होंने वो इस स्टेट के और ज़िला टांग के आखिरी नवाब तस्वर किए जाते हैं। और नवाब कुतुबुद्दीन खान की जो डेथ थी वो 1970 के अंदर हुई है। तो 1937 में मेरे दादा नवाब अफ्टाक, नवाब कुतुबुद्दीन खान इंग्लैंड मल्टी कार्लो में एक वर्ल्ड शूटिंग कंपटीशन में गए थे, बतौर उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। और 1937 के अंदर उन्होंने वो कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि जीता भी था। वो फर्स्ट पोजीशन पे आए थे उस दौर में। और जी अभी ये मैं आपको बुक्स दिखा सकता हूँ। ये मेरे दादा नवाब अफ्टाक, नवाब कुतुबुद्दीन खान की एग्रीकल्चर के हवाले से बुक्स हैं। इसमें द स्टैंडर्ड साइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, तो इसमें सारा एग्रीकल्चर का आपको मतलब नॉलेज मिल सकता है। और ये बुक्स हैं। इसके अलावा हमारे दादा जितना भी ओल्ड फर्नीचर लाए हैं तो वो इस बुक के ज़रिए से वो लाए हैं। तो ये काफ़ी हद तक ये फर्नीचर हमारे अंकल्स के पास और यहाँ भी है। ये फर्नीचर उनमें से एक है और इसकी लकड़ी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मजबूत खड़ी है और बिल्कुल ही जेन्युइन कंडीशन में है। और ये मेरे दादा का अलहदा पोर्शन था जिसकी सीलिंग आप देख सकते हैं उस दौर की गई है, लकड़ी की सीलिंग। तो ये उस दौर की एक बहुत ही मॉडर्न अच्छी सीलिंग इसको तस्वर किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने वैसे ही मेंटेन रखा हुआ है। और यहाँ पे ये शिकार फिक्स ये मेरे दादा नवाब अफ्टाक, नवाब कुतुबुद्दीन खान यहीं किला नवाब अफ्टाक में आवाम से खिताब कर रहे हैं। ये बाहर लॉन एरिया है जी, जहाँ पे अभी लॉन बना हुआ है। और ये अपने दौर के अंदर मेंबर लॉजिस्टिक असम्बली पास हुआ करते थे, MLA। और उस दौर में MLA की सीट पूरे डी खान डिवीज़न पे एक थी। और अल्हम्दुलिल्लाह नवाब अफ्टाक, नवाब कुतुबुद्दीन खान को कभी ज़िंदगी में भी शिकस्त नहीं हुई। यानी कि 1970 में इनकी डेथ हुई है और ये डेथ से भी 3 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे उनमें भी ये कामयाब हुए थे। और ये भी इनकी अपनी फ़ोटो है नवाब कुतुबुद्दीन खान की। ये जब ये उस दौर में लंदन से वापसी पे आए थे तो ये अपने लोगों के साथ यहाँ पे किला नवाब में बैठे हुए हैं। जी ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। ये मेरे ग्रैंडफादर नवाब अफ्टाक, नवाब कुतुबुद्दीन खान हैं और ये यंगेस्ट मेरे अंकल्स हैं, 7 अंकल्स हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंकल्स और मेरे दादा की उस दौर में टांग बॉयज़ के हवाले से एक अपनी पोलो टीम थी जिसमें इनको लाहौर और ख़ासकर इनको नेशनल लेवल पे पोलो के लिए मदऊ किया जाता था। और उस दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा और मेरे अंकल्स इनकी आपस में 2 टीमें बनी हुई थी और ये आपस में ही बहुत अच्छी कंपटीशन करते थे। और ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं जो फर्स्ट नवाब अफ्टाक थे, नवाब शाहनवाज़ खान वाली टांग, जिनको ये स्टेट और ये नवाबी सन 1854 के अंदर दी गई थी। जी ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मैप है। ये मैप बरसग़ीर पाक और हिंद का है उस दौर का। और इस मैप के ऊपर यहीं पे डेट भी लिखी हुई है, 1933 का मैप है ये।
और मेरे दादा नवाब आफ्टांग नवाब कुतुबुद्दीन ख़ान उस दौर में चूँकि गूगल मैप ये चीज़ें नहीं थी तो इसी मैप को फॉलो करके वो पूरा वर्ल्ड लेवल पे घुमा करते थे और इसी मैप को फॉलो करके वो लंदन भी बाय रोड गए थे। साबू ज्वाइन तो करो ना। हमारे बस यहाँ पे अभी हमने सोबत खाई है। नवाब वहाब साहब ने बड़ी बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ था। तो अभी मूव कर रहे हैं। यहाँ पे किले में एक बहुत पुरानी मस्जिद है, उसको हम देखते हैं। तबरकात के लिए फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट जगह पे।